आज हम ऐसे केस की तह तक जाएंगे जहां सच और झूठ के बीच की लकीर इतनी मिट गई कि उसने एक मासूम की जान ही ले ली। ये कहानी है धोखे की, एक गहरे राज की और एक ऐसे जुर्म की जिसने पूरे समाज को अंदर तक हिला कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाली खबर से। एक माँ जिसके बच्चे अचानक गायब हो गए हैं। उसका कहना है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और इस एक दावे से पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। पर क्या हो अगर ये पूरी कहानी, ये दहशत, ये डर सब एक दिखावा हो, एक ऐसा नाटक जिसके आखिर में जब पर्दा उठे तो एक खौफनाक सच सामने आने वाला था। पुलिस स्टेशन में एक माँ की चीखें गूंज रही हैं, आंखों में आंसू, आवाज में बेबसी। ऐसा लग रहा है मानो उसकी पूरी दुनिया ही लुट गई हो। मगर उन आंसुओं के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो पुकार मदद के लिए नहीं, बल्कि एक घिनौने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए थी। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के उस शांत जिले लातूर में, जहां ये सब कुछ हुआ। एक ऐसी जगह जहां कोई इस तरह के जुर्म के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो हुआ यूं कि उस शाम शांति का माहौल अचानक टूट गया। एक औरत बिल्कुल बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे देखकर ही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। उसने कांपती हुई आवाज में जो कहा, उसे सुनकर वहां मौजूद हर पुलिस वाले के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके बेटे और भतीजे को किडनैप कर लिया गया है। अब देखिए, बच्चों के अपहरण का मामला, इसमें एक एक सेकंड कीमती होता है। पुलिस ने भी कोई देरी नहीं की। फौरन कई टीमें बनाई गईं और उन्हें बच्चों की तलाश में दौड़ा दिया गया। पुलिस का एक्शन बहुत तेज था। शाम 7 बजे रिपोर्ट आई और ठीक 7:15 पर, मतलब सिर्फ 15 मिनट के अंदर टीमें जमीन पर थीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरा रही थी, जांच कर रहे अधिकारियों के दिमाग में एक शक पैदा होने लगा। कहते हैं, एक तजुर्बेकार पुलिस वाले की छठी इंद्री उसे बता देती है जब कुछ सही ना हो। और यहां भी अफसरों को यह महसूस होने लगा था कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा। अब पुलिस का सारा ध्यान बच्चों की तलाश से हटकर उस मां की कहानी पर टिक गया। और जब उन्होंने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया तो कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गड़बड़, बयानों में फर्क। पहले उसने अपहरण की एक जगह बताई, फिर कुछ देर बाद वो जगह पूरी तरह बदल गई। अब आप खुद सोचिए, कोई इंसान जिसका बच्चा अगवा हुआ हो, वो घटना की जगह कैसे भूल सकता है? ये पुलिस के लिए पहला बड़ा अलर्ट था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धोखे के और भी संकेत थे। वो जितनी बार कहानी सुनाती, टाइमिंग बदल जाती। उसका रोना, उसका डर कहीं न कहीं बनावटी लग रहा था, जैसे कोई एक्टिंग कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात, जिस जगह उसने अपहरण का दावा किया, वहां जमीन पर एक खरोच तक नहीं थी, कोई सबूत नहीं। कहानी पूरी तरह से हवा में थी। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक माँ जो पहले से ही इतनी घबराई हुई है, वो अपने ही बच्चे के अपहरण की कहानी में हेर फेर क्यों करेगी? क्या वो डर की वजह से ऐसा कर रही थी, या फिर वो कुछ छिपा रही थी? पुलिस का शक अब यकीन में बदल रहा था। पूछताछ के घंटे बीतते गए, दबाव बढ़ता गया, और फिर वो सच सामने आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। सच ये था कि कोई अपहरण हुआ ही नहीं था। ये पूरी कहानी ही झूठी थी। एक ऐसा झूठ जिसे बड़ी चालाकी से रचा गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और एक खौफनाक सच को हमेशा हमेशा के लिए दफन किया जा सके। और वो खौफनाक सच था हत्या। उस औरत ने अपने ही 7 साल के मासूम भतीजे का गला घोंट दिया था। सोचिए, एक बच्चा जो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसकी जान ले ली। लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है एक मासूम बच्चे की जान लेने की? वजह थी बदला, एक ठंडी सोची समझी साजिश। ये कोई गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था, नहीं, ये एक पूरा प्लान था। स्टेप 1, एक मासूम बच्चे को मारो। स्टेप 2, किडनैपिंग की झूठी कहानी बनाओ। और स्टेप 3, जो सबसे घिनौना था, इस पूरे जुर्म का इल्जाम अपने पति की कथित प्रेमिका पर लगा दो। एक निजी रंजिश, और उसका नतीजा इतना भयानक। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये भरोसे का कत्ल था, रिश्ते का कत्ल था, इंसानियत का कत्ल था। नतीजा, एक जान चली गई, एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। एक झूठ ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे नफरत और बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है।
सिर्फ एक शक की वजह से एक औरत ने ऐसा कदम उठाया जिसने ना सिर्फ एक जान ली बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दीं। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है, उन लोगों से जिन्हें हम अपना मानते हैं।